हर्ष तना पुलकी नयन बहनीर, स्तुति करत जोरि कर सावधान मत धीर। देखो संजनों, भगवान की स्तुति कैसे करना चाहिए, थोड़ा चिंतन करना। आप लोग कैसे करते हो? भगवान के स्वरूप को चित्त में धारण करो तो प्रेम से, उनके पुलकावली से, अपने नेत्रों से वही स्वरूप का दर्शन होना चाहिए। और इन नयनों में भगवान के स्वरूप को देखकर भावपूर्ण नयन प्रेमा शुरू से परिपूर्ण हो जाएं। और स्तुति ऐसी होनी चाहिए महाराज कि मति सावधान हो जाए, धैर्य से युक्त हो जाए। 4 छंदों में ब्रह्मा जी ने स्तुति की, बड़ी भावपूर्ण स्तुति है। इनमें 16 पंक्तियां, इसका भाव यह है कि हे प्रभु, आप अपनी 16 कलाओं से अपना अवतार धारण करें। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, जय शब्द से स्तुति का आरंभ किया। आप सब प्रकार से विजयी हैं। जय भगवान का नाम है। आनंद रामायण के राज्य कांड में जयो जितारि सर्वादि समनो भयभंजनः, ब्रह्मा जी का स्तुति समापन करते हैं। क्या कहते हैं? जही दिन पियारे वेद पुकारे, द्रवों सो श्री भगवाना, भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर परम, भयातुर नमत नाथ पद कंजा। शोक संदेह को हरण करने वाले भगवान की दिव्य आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी के आदि और अंत में भगवान सबको निर्भय करते हैं। आरंभ में भगवान ने कहा जनि डरपहु, अंत में निर्भय होऊ देव समुदाय। भाव ऐसा है कि श्री हरि सबका क्लेश अपहरण करके उनको सब प्रकार के भय से निर्भयत्व प्रदान करते हैं। राम जी सबको दैवी संपत्ति से संपन्न करना चाहते हैं। दैवी संपत्ति के गुणों से सबसे पहले अभय है। अभयम सत्व संशुद्धि ही। आकाशवाणी के माध्यम से भगवान ने कहा, मैं अंशों के सहित कौशलपुर में श्री दशरथ जी के यहाँ अवतार धारण करूँगा और पराम्बा भगवत जननी शक्ति के साथ अवतार लूँगा। ते दशरथ कौशल्या रूपा। जय हो। हमारे मध्य में इस परम पवित्र मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री जी का पदार्पण हुआ है। आपका व्यासपीठ से स्वागत है, अभिवंदन है। जय हो। एक कीर्तन हो जाए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओ भजन बिना
इस समय आप और हम भगवान की महती अनुकंपा के द्वारा भगवान के परम पवित्र अवतरण के दिव्य भाव को श्रवण कर रहे हैं और इस मालवा की परम पवित्र धरती को संतों की श्रद्धा के माध्यम से सिंचित करने वाली धरती के मध्य में हमारे परम पूज्यपाद अवधूत शिरोमणि पूज्यपाद श्री स्वामी पूर्णानंद बापू जी की महती कृपा के द्वारा, उनकी कृपा विशेष रूप से हम आप सबको है। अगर मेरी वाणी संचरित होती है तो पूज्यपाद बापू जी की कृपा से है। और इस मध्य प्रदेश शासन के परम पवित्र प्रशासकीय पद के परम श्रद्धेय आयुक्त श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी का कल पदार्पण हुआ और आज उसी मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री परम श्रद्धेय भरत बैरागी जी का इस रणायरा के पुण्य ग्राम में पदार्पण हुआ। उनके साथ आने वाले हमारे श्री पंकज शर्मा जी और उनके साथ रहने वाले समस्त विभूतियों को मेरी तरफ से इस व्यासपीठ से नमन। आपकी उन्नति प्रगति जब तक संतों के साथ हैं, इस व्यासपीठ से यही कामना करता हूँ। बापूजी के आशीर्वाद से आपकी उन्नति समृद्धि और भगवान राम की कृपा से ये सदैव उत्तरोत्तर अभिवृद्धि की ओर जाए। आइए हम अपने नियम के अनुसार कथा में प्रविष्ट करते हैं। 26 तारीख को आने का वचन दिया है। 26 तारीख को श्रद्धेय बैरागी जी के मुख से आप हम सबको इनके मुख से अमृत का सेचन भी हम करेंगे। 25 तारीख को आपका पदार्पण होगा और 25 तारीख को आपके मुख से हम आप इनके दिव्य वाणी का दिव्य लाभ भी लेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आइए पुनः प्रवेश करते हैं। भगवान ने समस्त देवी देवताओं को अपनी परम पवित्र भाव के द्वारा वचन दिया, मैं कौशलपुर में दशरथ और कौशल्या के वहां प्रकट होऊंगा नररूप के रूप में, तिनके घर में अवतार ग्रहण करूंगा। मैं अकेले नहीं आऊंगा, मेरे साथ मेरे 4 परम पवित्र शक्तियों का दिव्य अवतरण होगा। उससे मैं अपने परम प्रिय सेवक नारद के वचन को सत्य साबित करूंगा। परम शक्ति समेत अवतरियों हरियों सकल भूमि गरियाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान ने कहा मैं उसके बाद अवतार धारण करते ही सबको निर्भय प्रदान कर दूंगा। ब्रह्मा जी की आज्ञा से देवता ऋक्षे बानर अनेक प्रकार के शरीर धारण करके भूमि पर विचरण करने लगे। ब्रह्मा जी तो जाम्बवान के रूप में पहले से ही अवस्थित थे। सूर्य के अंश से सुग्रीव जी, शंकर के अंश से भगवान हनुमान ने अवतार धारण किया। राम जी के मंगलमय अवतरण की भूमिका पूर्ण हो गई। अब राम जी के प्राकट्य की कथा सुनो। उसके पूर्व राम की जन्मभूमि और माता पिता का दर्शन करो महाराज। श्री अवधपुरी में अयोध्या में चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी निवास करते हैं। दशरथ जी कैसे हैं? धर्म धुरंधर है महाराज, गुण के निधि हैं, ज्ञानी हैं। उनके हृदय में भगवान नारायण की अनन्य भक्ति है। उनके कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा ये 3 रानियां हैं। पति के प्रिय अनुकूल हैं। हरि के चरण कमलों में उनका विनय से युक्त दृढ़ अनुराग है। भाव ऐसा है कि उनका प्रेम उच्छृंखल नहीं है। अवधपुरी रघु कुल मनि रावो, वेद विदित तेहि दशरथ नाम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगत
गति मति सारंग पानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। देखना सज्जनों, भगवान कैसे प्रकट होते हैं। दशरथ जी को अयोध्या का राज्य करते हुए 1-2 वर्ष नहीं, पूरे 60,000 वर्ष व्यतीत हो गए। एक बार दशरथ जी के मन में ग्लानि हुई कि मेरा कोई पुत्र नहीं है। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। मेरा वंश चलाने वाला पुत्र नहीं है। पुत्र का स्नेह देने वाला, पुत्र की भांति सेवा करने वाले तो अनेक लोग हैं, परंतु वंश प्रवर्तक कोई पुत्र नहीं था। पुत्र अनेक प्रकार के होते हैं। कोई नाद पुत्र होता है, भाव पुत्र होता है, औरस पुत्र होता है। राजा के पास वंश चलाने वाला कोई औरस पुत्र नहीं था। महाराज अत्यंत दुखी होने लगे। राजा ने वशिष्ठ आश्रम में जाकर गुरुदेव से अपने हृदय की वेदना कही। वशिष्ठ जी गुरु तो हैं, पुरोहित भी हैं। पुरोहित उसको कहते हैं जो शिष्य के मंगल की पहले से ही ध्यान रखता हो। पूरा आदव एवं हितम मंगलम यस्मात्। वशिष्ठ जी के विषय में भरत जी कहते हैं, दलि दुख सजाई सकल कल्याणा, अस असीम रावरे जग जाना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सो गोसाई विधि गति जहि छे की, सकई कोटारी टेक जोटे की। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दशरथ जी ने गुरुदेव से अपने हृदय की बात कही। सुनते ही वशिष्ठ जी ने कहा, आप पुत्र के लिए चिंता मत करो, धैर्य धारण करो। आप एक पुत्र के लिए दुखी हो रहे हो, आपके 4 पुत्र होंगे जो सामान्य नहीं होंगे। उनकी कीर्ति वैजयंती तीनों लोक में फहराएगी। भगवान की भांति भक्त भयहारी होंगे। धरहु धीर होई हाहि सुत चारे, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। वशिष्ठ जी ने तत्काल ही पुत्रेष्टि यज्ञ का प्रारंभ कर दिया। सिंह ऋषि को बुलाया और यज्ञ संपन्न कराया। अग्निदेव हाथ में पायस लेकर प्रकट हो गए। बोले, इस हवि के यथा योग्य भाग बनाकर वितरण कर दो। इतना कहकर अग्निदेव अंतर ध्यान हो गए। यह हवि बाटी देहो नृप जाई, जथा जोग जही भाग बनाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सज्जनों, ऐसा कहकर अग्निदेव अंतर ध्यान हो गए। राजा दशरथ के हृदय में परमानंद की अनुभूति होने लगी। वाल्मीकि रामायण में 9 सर्गों में इसका वर्णन किया गया है। श्री रामचरितमानस में 9 पंक्तियों में है। इतने संक्षिप्त वर्णन का आशय ये है, भक्त कवि और चक्रवर्ती जी दोनों चाहते हैं कि भगवान हरि जल्दी से जल्दी इस धरा धाम में आए। राजा परमानंद में मग्न हो गए। चलना जाना है सच्चिदानंद भगत। राम सिया राम जय जय राम राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन अमंगल
दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सज्जनों, उसके बाद यज्ञाग्नि से प्रकट उस खीर को, पायस को कौशल्या आदि समस्त पत्नियों को बुलाकर राजा दशरथ ने उस हवि का वितरण कर दिया। हवि के वितरण में विभिन्न रामायणों में विभिन्न प्रकार का वर्णन है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के दिव्य भाव में कहते हैं, तबई राय प्रिय नारी बोलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर कीना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कैकेयी कहाँ नृप सो रहो सो उभय भाग पुनि भयो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्र मन प्रसन्न करी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि हवि का आधा भाग माने 8 आना कौशल्या जी को दिया गया। 8 आने में से 4 आने 2-2 भाग हुए, उसमें से 1 भाग 4 आने का कैकेयी जी को दिया। इस प्रकार बड़े भाग से राम जी आए, कैकेयी वाले भाग से भरत जी आए। अब जो चतुर्थ भाग 4 आने वाला भाग अवशिष्ट है, उसमें 2 भाग हुए। 2 आने के उनमें से 1 भाग पुनः कौशल्या जी के हाथ में रखा गया, दूसरा कैकेयी के हाथ में। अब इसके पश्चात पहले कौशल्या के हाथ में रखा हुआ 2 आने वाला भाग उन्हीं के हाथ से सुमित्रा को मिला। इसी प्रकार कैकेयी के हाथ से भी 2 आने का भाग सुमित्रा को मिला। पहले कौशल्या ने दिया, उसके पश्चात कैकेयी ने। परिणाम स्वरूप कौशल्या ने जो भाग दिया, उससे श्री लक्ष्मण जी उत्पन्न हुए। उन्हें रामानुज कहते हैं। इसी आशय को लेकर राम जी मिलैन जगत सहोदर भ्राता कहते हैं महाराजा। कैकेयी ने जो भाग सुमित्रा को दिया, वहाँ से शत्रुघ्न जी की उत्पत्ति हुई, भरत अनुरागी हुए। बड़ा वैज्ञानिक वितरण था महाराज, उसको अच्छी तरह समझना चाहिए। इस प्रकार हवि प्राप्त करके अपने पति दशरथ जी की आज्ञा से उसका विधिवत उपयोग करके तीनों रानियां उस परम पवित्र भाव में गर्भिणी हो गई। ध्यान रखना, ये गर्भाधान रजवीर्य से रहित है, दिव्य है, चिन्मय है। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जा दिन ते हरि गर्भई आए, सकल
सर्वलोक सुख संपत्ति छाये। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। एक बात ध्यान देना सज्जनों, ठाकुर जी किसी के गर्भ में नहीं आते। हरि सर्वत्र व्याप्त हैं। दुनिया के जर्रे जर्रे में, विश्व के अणु अणु में परमात्मा व्याप्त हैं। किसी के गर्भ में वो आते नहीं। हरि शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। हरि शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। कपि, इंद्र, अश्व, मेढक, सर्प आदि। इसी प्रकार हरि का अर्थ वायु भी होता है। वायु गर्भ में आकर गर्भ को प्रतीति कराता है। तस्या एवाष्टमो गर्भो वायु पूर्णो बभूवः। देवकी जी का 8वां गर्भ वायु से पूर्ण हुआ। जिस प्रकार वह सबके हृदय में रहते उसी प्रकार गर्भ में भी रहते हैं। शुक्ल यजुर्वेद के पुरुष सूक्त में बड़ा दिव्य भाव है। प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतर जायो जायमानो बहुधा विजायते तस्य जोनिम परिपश्यन्ति धीरास तस्मिन् हतस्थुर्भुवनानि विश्वा। वो सर्वेश्वर ब्रह्म सबके अंतःकरण में रहते हुए भी गर्भ में आता है। अनेक रूपों में जन्म लेता है। उसके अनेक जन्म लेने का कारण केवल ज्ञानी लोग जानते हैं महाराज। उसी में समस्त ब्रह्मांड स्थित है। यह क्यों गर्भ में जन्म लेता है? मंदिर महासभ राजा ही रानी शोभाशील तेज की खानी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सब रानियां मंदिर में राजमहल में सुशोभित हो रही हैं। ये सब शोभाशील और तेज की खानी हैं। खाने का अर्थ उत्पादयत्री जननी कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा जी शोभाशील और तेज की खानी हैं। कौशल्या जी शोभा की खानी हैं।